नमस्कार साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है लर्निंग मूवमेंट यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए हम पढ़ेंगे भिन्न किसे कहते हैं, अंश और हर क्या है, जो भिन्न में अंश और हर होते हैं वो क्या है, किसे कहते हैं अंश और हर, उचित भिन्न क्या है, उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना और तुल्य भिन्न ज्ञात करना, तुल्य भिन्न क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, भिन्न किसे कहते हैं। देखिए भिन्न संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। देखिए जैसे ये कोई वस्तु है, एक पूर्ण वस्तु है, इसके हम टुकड़े कर देते हैं, ये हमने टुकड़े कर दिए। देखिए अब ये भाग इस वस्तु का कौन सा भाग है, तो देखिए ये भाग इस वस्तु का कौन सा भाग है, 1/4 वह भाग, यानी कि 1/4 भाग है। कहने का तात्पर्य भिन्न एक संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। जैसे मैं ये भाग और ले लूँ तो ये इस वस्तु का कौन सा भाग हो जाएगा, 1/2 भाग। देखिए आगे, एक इकाई के कुल किए गए टुकड़ों को हर एवं उसमें से लिए गए टुकड़ों को अंश कहते हैं। जैसे देखिए इस इकाई के हमने कितने टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए, उसको तो क्या कहेंगे, हर कहेंगे, और इसको लिखा जाता है नीचे और यहाँ खींची जाती है लाइन। देखिए जिसे बटे वाली लाइन कहते हैं। देखिए हर एवं उसमें से लिए गए टुकड़ों को अंश कहते हैं। हमने इसमें से कितने टुकड़ों को लिए, कहने का तात्पर्य कितनों को छायांकित किया, 1 2, उसको तो लिख देंगे ऊपर। तो देखिए भिन्न संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। कौन सा भाग होगा, 2/4 भाग, यानी कि अब इसे काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 1/2। आशा है आपको भिन्न और हर और हंस किसे कहते हैं समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम उचित भिन्न की ओर। देखिए उचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए हम लेते हैं 1/2, यानी किसी वस्तु का आधा भाग। देखिए इसमें अंश क्या है, 1, हर क्या है, 2। तो देखिए यहाँ पर जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा, यानी कि यहाँ पर 2 बड़ा है किससे, 1 से। तो ये भिन्न क्या है, एक उचित भिन्न। हम और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 3/7, यानी कि किसी वस्तु के आपने क्या किए, 7 टुकड़े किए और उसमें से कितने टुकड़ों को लिया, 3 टुकड़ों को। अब जितने टुकड़ों को लिया जाता है उसे तो अंश कहते हैं, और जितने टुकड़े किए जाते हैं उसे हर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 3 छोटा है किससे, 7 से, तो ये भी क्या है, एक उचित भिन्न। कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, यदि अंश छोटा है हर से या हर बड़ा है अंश से तो वो क्या, कौन सी भिन्न होती है, एक उचित भिन्न होती है। जैसे और उदाहरण लेते हैं हम 2/5, तो ये क्या है, एक उचित भिन्न। क्यों, क्योंकि इसमें अंश छोटा है हर से, यानी कि 2 छोटा है 5 से। अब देखिए आप अनुचित भिन्न। देखिए अनुचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम ले 7/3, यहाँ पर अंश क्या है, हर से बड़ा है, तो ये भिन्न कौन सी है, अनुचित भिन्न। जैसे हम लें 5/3, तो ये भी क्या है, एक अनुचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर हर छोटा है अंश से, या आप कह दीजिए अंश बड़ा है हर से। तो ये ऐसी भिन्न कौन सी भिन्न कहलाती है, अनुचित भिन्न। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं मिश्रित भिन्न की ओर। देखिए मिश्रित भिन्न, अनुचित भिन्न को पूर्ण इकाई व उचित भिन्न के रूप में दर्शाया जा सकता है, यह मिश्रित भिन्न कहलाती है। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे अपने पास है 17/3 है, ये क्या है, एक अनुचित भिन्न। अब आपको पता चली गया होगा ये अनुचित भिन्न कैसे हैं, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है किससे, हर से। अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 5 + 2/3, यानी कि 5 सही 2/3
3। इसे ऐसे लिखा जा सकता है जिसमें देखिए 5 क्या है, एक पूर्ण इकाई, और 2/3 क्या है, एक उचित भिन्न, क्योंकि यहाँ पर अंश हर से छोटा है। अब हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे 19/6, ये भी क्या है, एक अनुचित भिन्न। देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 से 1/6, जिसमें 3 क्या है, एक पूर्ण इकाई, और 1/6 क्या है, एक उचित भिन्न। और मिश्रित भिन्न कहते हैं उसे जिसमें हम अनुचित भिन्न को पूर्ण इकाई व उचित भिन्न के रूप में दर्शाया जा सकता है, ये मिश्रित भिन्न कहलाती है। ये एक अनुचित भिन्न है, इसे हमने पूर्ण इकाई व उचित भिन्न के रूप में दर्शा दिया, तो ये भिन्न क्या हो गई, मिश्रित भिन्न। अब बात आती है कि आप अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में दर्शाएंगे कैसे, तो आइए हम अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में दर्शाना सीखें। देखिए अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, जैसे हमने उदाहरण लिया था, क्या लिया था कि 17/3, हमने इसको लिखा था, कैसे लिखा था, 5 सही 2/3 ऐसे लिखा था। लेकिन मैंने इसे लिखा कैसे, तो आइए जानते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना, अंश में देना है आपको हर का भाग। अब देखिए भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार में कितने आएंगे, 15। अब 17 में 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। अब इसमें 5 तो क्या है, एक पूर्ण इकाई, और यहाँ पर आपको बटे वाला चिन्ह लगाना है, और शेषफल को लिखना है ऊपर, और नीचे लिखना है 3। तो हम 17/3 को कैसे लिख सकते हैं, 5 सही 2/3। देखिए इसे पढ़ना सीख लीजिए आप, इसे पढ़ते कैसे हैं, 5 सही 2/3। देखिए इस यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर गुणा का निशान लगा हुआ है, नहीं, यहाँ पर गुणा का निशान नहीं है, यहाँ पर प्लस का निशान है। देखिए जब आप 5 + 2/3 में 5 में 2/3 जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा। देखिए आप क्या करते हैं, हम लसा लेते हैं, लसा क्या आएगा, 3। अब देखिए 5 के नीचे क्या है, 1 है, हम 3 में 1 का भाग देते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। 3 को हम किससे गुणा करते हैं, 5 से, और हमें कितना प्राप्त होगा, 15। अब देखिए प्लस का निशान ऐसे के ऐसे, अब आप 3 में 3 का भाग दीजिए, आपको कितना प्राप्त होगा, 1 को गुणा कीजिए 2 से, आपको कितना प्राप्त होगा, 17/3। यानी कि इसे मिश्रित भिन्न को आप सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, ऐसे, किंतु ये क्या हो जाएगी, एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसका सीधा रास्ता क्या है कि आप ऐसा कीजिए, 3 को 5 से गुणा कीजिए, कितना प्राप्त होगा आपको, 15। अब 15 में जोड़ दीजिए आप 2, कितना प्राप्त होगा, 17। अब 17 के नीचे लगा दीजिए आप 3, तो आपने मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना भी सीख लिया। आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं और इसे ज़्यादा कंटेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण ले हम 13/4। अब 13/4 क्या है, अनुचित भिन्न। अब आप ऐसा कीजिए, 13 में दीजिए 4 का भाग। अब पूरी बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 3 बार में आएंगे 12, और बचेगा कितना, 1। और 1 को लिख देना है आपको ऊपर, और 4 को लिख देना है नीचे। यानी कि हम 13/4 को कैसे लिख सकते हैं, 3 सही 1/4 लिख सकते हैं। और ये रूप क्या है, मिश्रित भिन्न का। और उदाहरण देखिए, जैसे 22/5, इसे कैसे लिखा जा सकता है। देखिए हम देंगे 22 में किसका भाग, 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार में, 20 आएंगे, 2 बचेंगे, 2 को लिख दीजिए आप, और 5 को लिख दीजिए नीचे। देखिए यहाँ पर 4 क्या है, एक पूर्ण इकाई, और 2/5 क्या है, अनुचित भिन्न। यानी कि हमने अनुचित भिन्न को एक पूर्ण इकाई और अनुचित भिन्न के रूप में लिख दिया, और ये रूप क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। अब यहाँ से देखिए कि 22/5 को हमने कैसे लिखा, 4 सही 2/5। अब इसे वापस इस रूप में कैसे बदलना है, हमने थोड़ी देर पहले सीखा। देखिए दोबारा देखिए
5 को कीजिए आप 4 से गुणा, कितने आएंगे 20, और 20 में जोड़ दीजिए आप 2, कितने आएंगे 22, यानी कि 22/5, यानी कि मिश्रित भिन्न को हमने दोबारा एक अनुचित भिन्न में बदल दिया। अब ये उदाहरण देखिए, इसमें 4 को कीजिए आप 3 से गुणा, कितने आएंगे 12, 12 में जोड़ दी, कितने आएंगे 13/4। तो आपने अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना और एक मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं तुल्य भिन्न की ओर कि तुल्य भिन्न क्या होती है, तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए तुल्य भिन्न ऐसी भिन्न जो समान हिस्सों को दर्शाती है, समान या तुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे देखिए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये क्या है, एक पूर्ण भाग है। इसमें अगर मैं इस भाग को छायांकित कर दूं तो आप क्या कहेंगे, क्या ये एक आधा भाग है, और आधे भाग को कैसे लिखते हैं 1/2 के रूप में। अब हम देखें इसे अंश और हर के रूप में। देखें मतलब कहने का तात्पर्य, हर क्या होता है, एक पूर्ण इकाई के कुल टुकड़े कितने, इसमें 4, और हमने कितने टुकड़े लिए 2 टुकड़े, यानी कि ये भी इस भाग को दर्शा रहे हैं, यानी कि 1/2 भी इस भाग को दर्शाती है और 2/4 भी इस भाग को दर्शाती है। अतः ये दोनों भिन्न आपस में क्या है ये आपस में तुल्य भिन्न है। जैसे देखिए अगर आप इसे आगे काटेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 के द्वारा काटेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो दोनों भिन्न क्या है, ये एक ही भिन्न है, और ऐसी भिन्न क्या कहलाती है, तुल्य भिन्न कहलाती है। अब देखिए एक भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करना और कैसे पता करना कि 2 भिन्न तुल्य भिन्न है या नहीं, इसके बारे में हम सीखते हैं। देखिए जैसे देखिए भिन्न है 1/2, अब इसकी तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करनी है। देखिए हम इसे क्या करेंगे 2/2 से, यानी कि समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। देखिए हमें क्या प्राप्त होगा 2/4, और अभी हमने देखा कि 1/2 की तुल्य भिन्न क्या है 2/4। अब देखिए इसकी और भी तुल्य भिन्न है, जैसे हमने 2/2 से गुणा किया, हम 3/3 से भी तो गुणा कर सकते हैं, 3/3 से गुणा कर सकते हैं। देखिए 3/6। आगे देखिए, और देखिए इसे हम 4/4 से भी गुणा कर सकते हैं, यानी कि 4/8। अब यहाँ से देखिए हम आगे गुणा करते जाएंगे 5/5 से, 6/6 से। ये तो पर्सन पर निर्भर होता है कि वो कितनी तुल्य भिन्न ज्ञात करवाना चाहता है। जैसे एक पर्सन में लिख दें कि 3/4 की कोई 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप ऐसा कर दीजिएगा, 3/4 को 2/2 से गुणा कीजिए, और 3/4 को ही 3/3 से गुणा कीजिए, और 3/4 को ही 4/4 से गुणा कीजिए, और 3/4 को ही 5/5 से गुणा कीजिए। कितनी हुई 1 2 3 4, और 3/4 को ही गुणा कीजिए आप 6/6 से। देखिए कितना आएगा 6/8 आएगा, और इसमें 9/12 आएगा, और इसमें 12/16 आएगा, और इसमें 15/20 आएगा, और इसमें 18/24 आएगा। तो ये सभी भिन्न क्या हैं आपस में, तुल्य भिन्न। अब देखिए अगर हमें दे दिया जाए 6/8 और 18/24, 6/8 और 18/24, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि क्या ये दोनों तुल्य भिन्न हैं, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। आप पहले इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड के द्वारा काटेंगे, लेकिन आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल गुणा भी कर सकते हैं। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 6/8 और 18/24 क्या तुल्य भिन्न है। तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा भी कौन सा, वज्र गुणा करना है, यानी कि 6 को गुणा करना है आपको 24 से, 24 गुणा 6 बराबर, अब 8 को गुणा करना है आपको 18 से। देखिए 6 का पहाड़ा 4 बार बोली, कितना आएगा 24, 2 हासिल। 6 का पहाड़ा 2 बार बोलिए 12, और 2 14, और देखिए 8 का पहाड़ा 8 बार बोलिए 4 और 6 हासिल।
8 का पहाड़ा एक बार बोलिए 8, और 8 में 6 जोड़ेंगे 14। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये दोनों भिन्ने क्या हैं आपस में, तुल्य भिन्न। और हमने तो पहले कह दिया था कि 6/8 की तुल्य भिन्न क्या है, 18/24। अब आप ऐसा इस और में भी कर सकते हैं, जैसे आप कीजिए 9/12 बराबर 15/20 कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, 20 को 9 से गुणा करना है और 12 को गुणा करना है 15 से। अब देखिए 9 का पहाड़ा 2 बार बोलिए 18, और ये 0 180, और जब आप 12 को 15 से गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 180। क्योंकि देखिए 15 को गुणा कीजिए आप 10 से, कितना प्राप्त होगा, 150। और 15 को गुणा कीजिए आप 2 से, कितना प्राप्त होगा, 30, और दोनों को जोड़ने पर 180 आपको प्राप्त होगा। अब देखिए आगे, अब देखिए आपके लिए कुछ प्रश्न देखिए, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलिए। यहाँ पर 2 अनुचित भिन्न दी गई है, उनको आपको मिश्रित भिन्न में बदलना है, और 1/3 की कोई 4 तुल्य भिन्न आपको बतानी है। और क्या 2/5 और 14/35 तुल्य भिन्न है, आपको ये ज्ञात करना है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यही विराम देते हैं। आशा है आज के सभी टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। अगर आपके टॉपिक समझ में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।